हमारे सामने एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें अगर, इसमें करना क्या है, देखो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर का नेम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब कुछ डिफरेंशिएशन से ही हमें करना होगा ये एक्सरसाइज। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या लिखा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। एरिया का चेंज निकालना है, चेंजमेंट डिफरेंशिएट करके हम निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। पहले एरिया की बात की जा रही है, एरिया मतलब ए, मार्कर चल नहीं रहा सही से। अगर हम एरिया की बात करें डी ए, देखिए एरिया का चेंजमेंट ऑफ सर्कल, यहाँ सर्कल की बात की जा रही है। ओके, इसकी एरिया कितनी होगी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट मतलब डी आर। आप लिखते थे ना डी एक्स बाई डी टी, ये आप लिखते थे, ये चेंजमेंट हमें बताता था। यहाँ एक्स के प्लेस पे किसका, एरिया का चेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, यहाँ रेडियस है। इतनी बात हमें पता हो गई। अब यही हमें निकालना है। दो कंडीशन गिवन है, एक बार ए में दिया है आर की वैल्यू 3 एंड सेकंड में रेडियस 4 दिया है। ये हमें वैल्यू पुटअप करनी होगी, इसे सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें गिवन है कि हमें चेंजमेंट निकालना है एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का आपको एरिया पता है, अगर ये डिस्टेंस आर हो तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ए के प्लेस पे यही रख के हम डिफरेंशिएट करते हैं। पहले यहाँ पहला स्टेप देखिए, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। डी आर के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखो कांस्टेंट, इसमें पाई कांस्टेंट है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ गया, डी बाई डी आर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब समझते हो, देखो एक्स स्क्वायर की अगर कोई आपको डिफरेंशिएशन बोल दे तो आपको पता है एक्स टू दी पावर एन का हम फार्मूला यूज़ कर देते थे, जिसका फार्मूला है एन सामने आ जाता था एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ओके, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन मीन्स, इसको अगर आप आर सपोज करके करो, देखिए इसको, इस बात को समझने के लिए आप यूँ समझो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व कर रखा है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर आपको यहाँ से करना हो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाता है, इस पर अगर आप रखोगे एन की वैल्यू कितनी है 2 एक्स पावर कितना, 2 से 1 सब्सट्रैक्ट कर दो 2x। इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है 2x आता था। फिर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dx, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता था। 2x इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 2x। इस बात का, इस क्वांटिटी का आपको डिफरेंशिएशन आ गया। सेम यही गिवन है, बस यहाँ पे चेंजमेंट क्या है, x के प्लेस पे r गिवन है। इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना हो तो पता है क्या होगा, देखते हैं। सेम यही आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सेम जैसे x का किया था, यहाँ 2r आ जाएगा इसके प्लेस पे। यहाँ पे पाई हम राइट कर दे रहे हैं, ये तो इंटू में ही होगा, डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंटू में है। इसका डिफरेंशिएशन 2r आ जाएगा, और फिर r का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे डी आर बाई डी आर मीन्स डी बाई डी आर ऑफ आर। किसी भी क्वांटिटी का उसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑलवेज 1 होता है। मीन्स इससे 1 से इंटू हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2r। ओके, आई होप यू गेट इट। ये हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। मीन्स इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन इस क्वांटिटी का पाई इंटू 2r, आप इसे ऐसे राइट कर सकते हो पाई इंटू 2r। अब देखो अगर ए वाला आपको आंसर कैलकुलेट करना हो, यहाँ से फॉर ए आर की वैल्यू कितनी आपको रखनी है 3। आर की वैल्यू यहाँ 3 अगर आप रख दो, 2 इंटू 3 वी विल गेट 6 हो जाएगा, 6 पाई। अब देखो यूनिट की बात करें हम, एरिया किस क्या होता है, स्क्वायर। हमें यहाँ सेंटीमीटर की बात की जा रही है, ये सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, पर सेंटीमीटर क्यों, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, रेडियस। रेडियस किस में है, सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको ये यूनिट आपको पता होनी चाहिए कैसे यूज़ करेंगे। दिस इज द आंसर फॉर ए, एंड इफ़ यू विल कैलकुलेट द आंसर फॉर बी, देन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 4। सिमिलरली ऐसे आप कर दोगे, पाई 2 इंटू 4 वी विल गेट 8 पाई। यूनिट सेम ऐसे ही रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर।
दिस इज़ आवर आंसर फॉर ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें तो पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। एवरीथिंग इज़ गिवन इन क्वेश्चन वेरी क्लियरली। पहली बार आपको थोड़ा कम शायद समझ में आए, बट एक दो बार करोगे तो पूरा अच्छे से आ जाएगा। ओके, ठीक है। द वैल्यूम, क्वेश्चन रीड करते हैं। द वैल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, मीन्स यहाँ क्यूब की बात की जा रही है, क्यूब की। इसका वैल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वैल्यूम डी किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, ये क्वेश्चन में अभी नहीं गिवन है। क्या बोल रहा है? द वैल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8, देखिए क्या लिखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब आप समझते हो, ये अपान में गिवन है, मीन्स इतना मीटर पर सेकेंड। इससे हमें किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है यहाँ से हम कैलकुलेट कर, मतलब यहाँ से समझ सकते हैं। क्यूब की बात की जा रही है, वैल्यूम का रेट चेंज हो रहा है। देखो यहाँ क्यूब गिवन है, वैल्यूम देखो, वैल्यूम ऑफ क्यूब अगर आप बात करोगे तो ए क्यूब होता है। ए का 3 बार मल्टीप्लाई आप करोगे अगर ए, अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। मीन्स क्यूब की यूनिट हमेशा वैल्यूम में होती है, तो पहली वाली यूनिट वैल्यूम में है, जो देखो यहाँ गिवन है। अब देखो सेकंड किस चीज़ की यूनिट होती है? सेकंड टाइम की, विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसका वैल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये बात हमें यहाँ से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि ये अपान सेकंड गिवन है। ओके, अब देखो और क्या गिवन है। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। पूछ रहा सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया को एस से रिप्रेजेंट करें, ds/dt। हाउ फास्ट, अब देखो कोई चीज़ कितना फास्ट हो रहा है, तो अब देखो आप बोलोगे कि आप कितना फास्ट यहाँ से यहाँ तक दौड़ सकते हो, तो आप किस में कैलकुलेट करोगे? टाइम में ही ना। देयरफॉर ds/dt कितने फास्ट हो रहा है, तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में बताओगे। देयरफॉर ds/dt हमने यहाँ राइट कर रखा है, क्वेश्चन में फास्ट वर्ड यूज किया है, जिससे हमें ये पता चल गया कि ये टी के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। यही हमें कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ पे बोल रखा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ इडेज इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, लेंथ मतलब समझते हो, क्यूब मतलब ऑल साइड आर इक्वल। अब देखो अगर इसका लेंथ आप ए मानो, लेंथ ऑफ क्यूब बी अगर ए मानो, तो इसका साइड कितना है? 12 सेंटीमीटर, ये हमें पता है। इट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन 12 सेंटीमीटर। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पता है आपको? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a²। ये आपका फार्मूला होता है। मीन्स आपको यहाँ पे ये वैल्यू रख के डिफ्रेंशिएट करना होगा। सरफेस एरिया के प्लेस पे क्या रखोगे? 6a²। a² क्यों? क्योंकि हमने साइड ए माना है अपॉन dt के रिस्पेक्ट में। अब देखो 6 कांस्टेंट है, 6 बाहर आ जाएगा, dt ऑफ a² का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे x² को सपोज करके, जिसका फार्मूला है x⁴n का फार्मूला होता है nxn-1। ये फार्मूला आप यूज करोगे तो ये जो पावर है सामने आ जाएगी, और यहाँ पे जो पावर है 2 - 1, सेम एज इट इज़। ऐसे वैल्यू आपको 2x मिल जाएगी। अगर जब x था तो 2x मिला, a है तो यहाँ 2a मिल जाएगा। मतलब इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 2a। अब इस a का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो x² का डिफरेंशिएशन सपोज करके किया था। ये वाला फार्मूला यूज करके आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब फिर जब आप a का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करोगे तो dA/dt आ जाएगा। ये तो इतने की वैल्यू थी, और सामने 6 से इंटू भी है। इतनी बात समझ आई? अब dA/dt अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जब भी y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करते हो तो dy/dt आ जाता है। वैसे भी सेम एज इट इज़ y की प्लेस पे a था, तो देयरफॉर वी राइट हियर dA/dt। ओके, अब देखो इतने का आपने डिफरेंशिएशन कर लिया, अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। ये तो हमने इसी को सॉल्व किया है ना। ओके, यही है राइट। अब देखो यहाँ पे dA/dt हमें कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता है। इसको एक स्टेप आप सॉल्व कर सकते हो। इस क्वांटिटी को अगर एक स्टेप हम सॉल्व करें यहाँ लाके, वैल्यूम ऑफ क्यूब
वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। अगर यहाँ पे वॉल्यूम चाहे v लिखो चाहे इसका वॉल्यूम लिखो, बात एक ही है। v के प्लेस पे ए क्यूब रख के dt के रिस्पेक्ट में अगर आप सॉल्व करोगे 8, ये यही हमने यहाँ पे ला के रख दिया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन 3a स्क्वायर एक्स टू दी पावर 3 एक्स टू दी पावर n का फार्मूला लगा दोगे, जिसका फार्मूला n(x(n-1) होता है। ओके, आपको मिल जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 3a स्क्वायर, फिर a का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t dA/dt। इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन आपको इतना मिल गया। क्या है ये, 3a स्क्वायर dA/dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। dA/dt हमें अगर वैल्यू अगर हम इसकी निकाल लें, यहाँ से dA/dt निकल जाएगा कि नहीं, dA/dt आराम से निकल जाएगा। dA/dt देखिए, dA/dt अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 8/3a स्क्वायर, ये वैल्यू dA/dt की मिल गई। हम यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुटअप कर दें, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, केवल वैल्यूम का फार्मूला रख दिया तो हमें ये इक्वेशन मिल गया एक। अब इसका हम अगर हम वैल्यू रख दें 6, इससे अगर इसका इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12a, राइट। इसके प्लेस पे क्या राइट कर दो आप, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 8 × 3a स्क्वायर, राइट। देखिए आपको जो ये इक्वेशन मिला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू आप अब देखो इसे सॉल्व कर लो, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 12 विच इज इक्वल टू 12 × 8। हमने ये इक्वेशन राइट कर रखा है, यही हमने राइट किया है। 12 × 8 बचेगा क्या है यहाँ 3a। a की वैल्यू आपको पता है, साइड क्वेश्चन में गिवन है ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। a की वैल्यू 12 है, 12, दिस 12 गेट कैंसिल्ड 8/3। अब इसकी यूनिट हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, ये हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रखा था सरफेस चेंजमेंट इन सरफेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सरफेस एरिया का फार्मूला 6a स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब a का इंटू 2 बार, a तो साइड है, जितना भी साइड होगा उसका स्क्वायर, सेंटीमीटर अपान में क्या है टाइम, ये टाइम था, पर सेकेंड। दिस इज़ योर आंसर विथ इट्स यूनिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है, रीड करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग। अब देखो रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, लगातार इंक्रीज हो रहा है एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब अपॉन सेकेंड। इसका यूनिट आप बता सकते हो, चेंजमेंट क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, एक सर्कल की बात की जा रही है, उसका रेडियस dr, सेकेंड गिवन है मतलब t के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया कि रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली मतलब ये बढ़ रहा है लगातार इसके रिस्पेक्ट में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग। हमें एरिया पूछ रहा है कि ये कैसे इंक्रीज़ करेगा। अब इंक्रीज़ करेगा मतलब टी के ही रिस्पेक्ट में करेगा, क्योंकि किसके, अब देखो इंक्रीज़ करने की बात का मतलब समझते हो। अब देखो एक सर्कल का एरिया इतना है, अगर ये बढ़ रहा है फिर एरिया इतना बड़ा हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक इसे बढ़ने में टाइम कितना लगेगा, इसके रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना होगा। देयरफॉर हम इसके टाइम के मतलब इसका चेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे हैं। ये बात समझ आ गई आपको। यहाँ पे हमने टी क्यों रखा, dA/dt हमें पूछ रहा है। अगेन वी रीड द क्वेश्चन, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस। इसका रेडियस गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कुछ भी नहीं करना, बस आपको एरिया का फार्मूला रख देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ द सर्कल πr²। इसके प्लेस पे आप रख के डिफ्रेंशिएट कर दो, मीन्स d πr²। टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर आ जाएगा, dA/dt r²। अब देखो r² का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। ये वाला फार्मूला लगा के x टू द पावर n, n x n माइनस 1, ये फार्मूला अगर आप लगा दोगे, ये x है, ये n है, n सामने आ गया, फिर n से 1 सब्सट्रैक्ट हो गया, ये पावर हो गया। ओके, ये आपका पावर हो गया, मीन्स 2x। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया इस क्वांटिटी का? 2r, x के प्लेस पे r है, 2r आ गया। फिर अब आपको r का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है। अगर r के रिस्पेक्ट में होता तो 1 आ जाता, बट t के रिस्पेक्ट है में करना है, मीन्स dr/dt। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो, ये तो इतने की वैल्यू थी, अब पाई से इसका इनटू, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। देखो dr/dt आपको दिख रहा है, ये dr/dt वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ वैल्यू अगर हम रख दें पाई, इसका इससे इंटू कर दें 2 पाई r, इसका इससे इंटू होगा 2 पाई r इंटू इसका वैल्यू dr/dt की वैल्यू कितनी गिवन है? 3। ओके, अब देखो r की भी वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है। 2 इंटू 2 पाई इंटू 10 इंटू 3 मीन्स यहाँ से इसका वैल्यू 30, 2 पाई 60 पाई आपको मिल जाएगा। अब इसका यूनिट आपको डिफाइन करना होगा, हमें एरिया बाई टाइम पूछा, यहीं से हम यूनिट डिफाइन करते हैं। एरिया पाई r स्क्वायर मीन्स रेडियस का 2 बार इंटू, अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा टाइम पर सेकेंड। इसी से आपका यूनिट डिफाइन होता है, जो हमने यहाँ कर लिया, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। एन इडेज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज़ इंक्रीजिंग। ओके, अब देखो यहाँ क्यूब की बात की जा रही, मीन्स ऑल साइड आर इक्वल। इडेज मतलब इसको एक साइड को, यही ए अगर ए है, ए बी है, ए बी को इडेज बोलते हैं, जो इसकी साइड होती है इसे इडेज बोलते हैं। अगर हम इसकी साइड ए ले लें, ए इसकी साइड है, तो वही बोल रहा है कि एन इडेज ऑफ वेरिएबल क्यूब इंक्रीजिंग। फिर यहाँ पे चेंजमेंट हो रहा है, मतलब पहले इतना था फिर बढ़ गया। इंक्रीज मतलब पहले इतना था फिर बढ़ रहा है। चेंजमेंट उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डी ए मीन्स यही इडेज साइड, ये क्यूब है आपका। ओके, अब देखो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, हम हमेशा कहते हैं पहले राइट कर लो, यूनिट से हम डिफाइन कर लेंगे। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर साइड तो सेंटीमीटर में ही होगी, सेंटीमीटर गिवन है। डी टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि सेकेंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। ये तो हमें पता है, क्वेश्चन ने इतना हमें बता दिया। ओके, अब हम पूछ क्या रहा है हमसे? फाइंड द वैल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द इडेज ऑफ, ए की वैल्यू दे दिया हमें, व्हेन द इडेज ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ए दे दिया। हमसे पूछ रहा है कि वैल्यूम कैसे बढ़ेगा, ये चेंजमेंट हमें बताना है। इस कुछ भी नहीं करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सर्कल गिवन था, यहाँ पे हमने वैल्यूम का फार्मूला लगा के स्क्वायर कर दिया। अब इसका वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वैल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। अगर साइड का क्यूब हो जाता है ए क्यूब। ओके, साइड का अगर क्यूब कर दो कितना मिल जाएगा? मीन्स इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। वैल्यूम के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे? ए क्यूब। ठीक है, अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको आता है, सेम वही फार्मूला, एक्स टू द पावर एन एक्स एन माइनस एन। सॉल्व कर लो, 3x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 3a स्क्वायर। फिर a का भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, जो होता है dA/dt। dA/dt इसलिए हो गया क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर a के रिस्पेक्ट में होता, अगर d/dA ऑफ a, ये डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में होता तो 1 आ जाता, बट t के रिस्पेक्ट में है इसलिए हमें नहीं पता कितना होगा, इसलिए हम पूरी वैल्यू राइट डाउन कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन इतना आ गया। अब देखो ध्यान से देखो तो ये वैल्यू आपको गिवन है dA/dt, विदाउट टेंशन आप रख दो 3। ओके, 3 dA/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। यहाँ से ए की भी वैल्यू, इडेज की भी वैल्यू गिवन है 10। इसका इससे इंटू होगा 3 3 ज़ा 9a स्क्वायर। 9a स्क्वायर आपको पता चल गया। ए की वैल्यू कितनी है? 10।
10 का स्क्वायर इंटू 9, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 इंटू 9, दिस इज इक्वल टू 900। अब देखो फिर से हम यूनिट डिफाइन करेंगे यहाँ से। ए क्यूब है, ए मतलब एक साइड थी, इसका 3 बार मल्टीप्लाई क्यूब मतलब सेंटीमीटर का 3 बार मल्टीप्लाई आप करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ऊपर सेंटीमीटर क्यूब, नीचे टाइम, टाइम ऑलवेज इन सेकेंड। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 मिनट लगेगा क्वेश्चन समझने में, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है, ए स्टोन इज ड्रॉप इन क्वाइट लेक। एक पत्थर है, लेक मतलब झील होती है, मतलब ये आप झील मतलब कोई भी एक तालाब सा समझ लो, ये झील है, इसमें आपने एक पत्थर ऐसे फेंक दिया। आप जब भी पानी में कोई कंकड़ मार फेंकते हो या मारते हो तो उसमें क्या होता है, एक सर्कल सा बन जाता है, ये इसी की बात कर रहा है। फिर आप देखोगे एक नया सर्कल बन जाएगा, ये बढ़ता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसी की बात की जा रही है कि आपने एक पत्थर फेंका, इससे जो सर्कल, वेव ऑप्टिक्स में आप ये पढ़ेंगे, ओके, तो इसी की बात की जा रही है। क्या बोल रहा है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल स्पीड। ये एक ऐसा लेक था जिसमें क्वाइट था, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था, आपने एक स्टोन डाला तो ऐसे वेव बनने स्टार्ट हो गई। अब ये पहले तो एक छोटा सा बना रहा होगा, फिर बड़ा सा बढ़ता चला गया, उसी की बात की जा रही है। ये इंक्रीज़ कैसे हो रही हैं इसी की बात की जाए। पहले रेडियस आर रहा होगा, फिर आर से बड़ा, फिर इससे बड़ा, ये रेडियस तो बढ़ता जा रहा है ना, इसी की बात की जा रही है यहाँ पे। क्या गिवन है, अब देखो सर्कल की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये सर्कल में है। क्वेश्चन रीड करते हैं, ए स्टोन इज ड्रॉप इन क्वाइट लेक, हमने स्टोन ड्रॉप किया, ओके, इन अ सर्कल, ओके, एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल। ये जो वेव्स तरंग थी ये सर्कल में मूव करने लगी, बढ़ने लगी, राइट, एट द स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ जा रही थी, मीन्स रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर प्लस कर जा रहा था एवरी सेकेंड, एवरी सेकेंड। इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे चेंजमेंट में, dr/dt। क्यों, रेडियस में इंक्रीजमेंट हो रहा है, पहले रेडियस 5 था तो अगले सेकंड 10 हो जाएगा, 5 बढ़ता चला जाएगा टी के रिस्पेक्ट में। सेंटीमीटर जो हमने बताया था 5 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि टाइम की बात कर रहा है, चेंजमेंट इन टाइम। ये क्वेश्चन आपको इतना पता हो गया। आगे बात करते हैं, एट एन इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ वेव इज 8 सेंटीमीटर। वो उस इंस्टेंट, उस शॉर्ट टाइम की बात कर रहा है जब इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर हो गया, व्हेन r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, उस समय की ये बात करना चाहता है, ओके, व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। ये बात ऊपर की आपको समझ आ गई। रेडियस 8 सेंटीमीटर में है तो ये पूछ क्या रहा है, हाउ फास्ट द इनक्लोज द एरिया, क्या है, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग। जो ये एरिया मतलब ये सर्कल की एरिया जब r की वैल्यू 8 हो जाएगी, थोड़ा अच्छे से बना लो, व्हेन, ये ऐसी कंडीशन है व्हेन r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसकी मतलब जो ये एरिया तो कुछ होगी ही, ये एरिया कैसे इंक्रीज़ कर रही है वही हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स dA/dt, ओके, हमें यही फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है πr², ओके। कंडीशन क्या है, जब r की वैल्यू इतनी हो। पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं बिना कुछ सोचे। ए के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, πr²। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, पाई कांस्टेंट है, पाई सामने ले लो, d/dt ऑफ r²। r² का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, x² की तरह ट्रीट कर दो, 2r आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। हम इस क्वांटिटी की केवल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अभी, ये पाई सामने आ जाएगा, इस क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन 2r, इधर 2 - 1 मीन्स पावर 1, आप राइट करो या ना राइट करो, 2r, फिर r का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे dr/dt, r का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में इतना आ जाएगा। ये आपने इसका, इस क्वांटिटी को आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया, ओके। अब क्या करना है, dr/dt आपको गिवन है पहले से, ये dr/dt गिवन है, इसकी वैल्यू कितना है, अगर इसका आप इंटू कर दो 2πr, ये देखो पाई अंदर हमने इंटू कर दिया, इसकी वैल्यू राइट कर दिया, dr/dt 5 है, ओके। r की भी वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू कर दो, आपका आंसर आ गया, 8 × 5 = 40, 42 × 80 पाई
अब यूनिट कैसे डिफाइन करोगे, हमें यहाँ से यही हमें कैलकुलेट करना था, पाई आर स्क्वायर, रेडियस का 2 बार इंटू, रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर का 2 बार इंटू मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम है सेकेंड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करो तो ये समझ लो बोनस है, कुछ भी नहीं करना है, पता नहीं क्यों दे दिया इतना सिंपल। देखो क्या करना है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रहा है किसके, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नीचे सेकेंड गिवन है मीन्स टाइम की बात की जा रही है, डी टी, डी आर बाई डी टी आपको दे दिया। चेंजमेंट, रेडियस आपका बदल रहा है, पहले इतना था बड़ा 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 या छोटा छोटा छोटा, मीन्स चेंजमेंट हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, इतना हो रहा है। पूछ क्या रहा है आपसे, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ, व्हाट इज़ द रेडियस, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, डी सी बाई डी टी। चेंज इन सर्कमफेरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूछा है, बात यहाँ सर्कल की जा रही है। सर्कल का सर्कमफेरेंस मीन्स मतलब ये इसका लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर, अगर ये रेडियस आर है तो ये फार्मूला होता है। ओके, यही हमें यहाँ समझना है। सी के प्लेस पे हम सर्कमफेरेंस का फार्मूला अगर राइट कर दें, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है 2 पाई आर डी टी, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लो, 2 पाई कांस्टेंट डी टी बाई आर, आपका डिफ्रेंसिएशन हो गया। ये आपका डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट आपने बाहर कर लिया, डी आर बाई डी टी राइट कर लिया। ओके, डी आर बाई डी टी आपको गिवन है, देखो डी आर बाई डी टी गिवन है वैल्यू 2 पाई इंटू 0.7, व्हेन यू विल गेट मल्टीप्लाइड दीज टू क्वांटिटीज़ यू विल गेट 7 2 जा 14, 1 डिजिट बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट पुट कर दो पाई। अगेन हम देखेंगे कि इसकी यूनिट क्या होगी। यहाँ सर्कमफेरेंस की बात की जा रही थी, सी 2 पाई आर, जो इसका आर मीन्स सेंटीमीटर केवल एक बार मल्टीप्लाई हुआ है, बात समझ आई, सेंटीमीटर टाइम सेकेंड, यही आपका आंसर हो गया, था ना सिंपल। 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख के डरिएगा मत, बस 2 मिनट दे दो, हम समझा देंगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ, लंबाई कितनी है x, इसकी कुछ वैल्यू गिवन है। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट द रेट, डायरेक्ट रेट लिखो, डिक्रीज कर रहा है मतलब माइनस, ये बात समझ लो, इंक्रीज करता तो प्लस, डिक्रीज कर रहा है तो माइनस। गिवन क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये 5 सामने लिख लो, समझ अच्छे से आता है, इतनी बात समझ आ गई। ये यही दिया है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ x है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से घट रहा है, सेकंड मतलब t के रिस्पेक्ट में, d बाई डी टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में घट रहा है, ये बात आपको पता होगी क्योंकि सेकंड गिवन है। दूसरी बात क्या कर रहा है ये, दूसरी बात ये कह रहा है कि एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, विड्थ y जो है इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ मतलब प्लस कोई, ओके कांस्टेंट गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब इसमें भी ये पहले इतना था फिर इतना बढ़ रहा है, बट 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, dt के रिस्पेक्ट में इसका ये विड्थ है, ये लेंथ है, ये बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू, एक्स और y की वैल्यू दे दी, x और y की वैल्यू दे दी, x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी 8 सेंटीमीटर एंड y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, वैल्यू दे दी। फाइंड द रेट चेंज, हमें रेट चेंज निकालना है, पेरीमीटर और एरिया, पहले में पेरीमीटर, दूसरे में बी में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल की बात की जा रही है। कितना सिंपल है देखो, आपने जिसमें भी चेंजमेंट निकालना रहता था
आप उसको डिफ्रेंशिएट करते थे dp/dt। चेंजमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ dt लिखे हैं। पेरीमीटर का फार्मूला जानते हो? अगर आप रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला बात करो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू लेंथ प्लस ब्रिथ। लेंथ यहाँ कितना गिवन है? लेंथ मतलब x, ब्रिथ मतलब y, x प्लस वाई। ये आपका पेरीमीटर का फार्मूला होता है। दिस इज इक्वल टू p। इसी को आपको डिफरेंशिएट कर देना, आपका आंसर आ गया। अब देखो इसके प्लेस पे dp, पेरीमीटर के प्लेस पे आप क्या राइट करोगे? 2x प्लस वाई बाई डी टी। इतनी बात समझ आ गई? देखो ये कांस्टेंट बाहर राइट कर लो, 2 डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी, यहाँ प्लस है, प्लस y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। इन दोनों की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता है dx बाई डी टी आपको पता है -5, dy बाई डी टी पता है +4। इस दोनों की केवल हमने वैल्यू रखी है, dx बाई डी टी यहाँ से, dx बाई डी टी, dy बाई डी टी यहाँ से, इंटू 2 सॉल्व कर दो। -10 +8 विच इज इक्वल टू -2। यूनिट आपको रखना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब x प्लस वाई, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर ही होता है, देयरफॉर हम यहाँ सेंटीमीटर राइट करेंगे। टाइम दिया है पर सेकेंड। आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दो तो अच्छा होगा। द चेंज इन पेरीमीटर, द चेंज इन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ माइनस हटा क्यों दिए? क्योंकि चेंजमेंट में माइनस नहीं देखा जाता। आपका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट की बात कर लें अगर हम, बी में क्या पूछा? चेंजमेंट इन एरिया डी ए बाई डी टी। एरिया कुछ बदल रही होगी, उसी के बारे में बात करनी है। ओके, अब देखो एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर रेक्टेंगल पता होगा। यहाँ पे एरिया के प्लेस पे आप क्या राइट कर दो? डी। लेंथ की, लेंथ मतलब लेंथ गिवन है क्वेश्चन में x इंटू ब्रेथ y, x इंटू वाई ऑफ डी टी। देखो यहाँ दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन मीथ हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसे आप u मानो, इसे v मानो, राइट। u मानो, v मानो, और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? यू वी प्लस यू वी, एक बार u का डिफरेंशिएशन, एक बार v का डिफरेंशिएशन, राइट। आप x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? dx बाई डी टी। आपने u का डिफरेंशिएशन कर लिया क्योंकि u की वैल्यू x हमने मानी है। v को सेम एज इट इज़ राइट कर दो, मीन्स इंटू वाई, प्लस u को सेम एज इट इज़ राइट कर दो, प्लस करके ये तो हमने लिख लिया। अब इसकी हम बात करेंगे, बीच में साइन पॉजिटिव का। u x सेम एज इट इज़, v का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में मीन्स dy बाई डी टी। आपने केवल v का डिफरेंशिएशन किया। ये डैश मतलब डिफरेंशिएशन। ओके, प्रोडक्ट रूल आपका लग गया। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। सारी वैल्यू पता है। dx बाई डी टी कितनी वैल्यू है? यहाँ से देख सकते हो -5। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है 6, प्लस x की वैल्यू कितनी है? 8। dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? यहाँ से +4। अब देखो 8 4 जा 32 पॉजिटिव का, 5 6 जा 30 माइनस का। आप इसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? पॉजिटिव का 2। यूनिट क्या होगा? एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। दिस विल गिव सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम है ना, पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक स्टेटमेंट इसके लिए अगर आप राइट करना चाहो, द चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज़ योर आंसर। ये ए था आपका, ये बी था।